गाइस अपकमिंग एपिसोड में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे फाइनली प्रेम और अनुपमा का आमना सामना भी हो जाएगा। इधर अनुपमा जब खाना बनाती है तो वो सोच रही होती है कि बस प्रेम मुझे पहचाने ना। हम देखते हैं प्रेम जैसे ही खाना टेस्ट करता है तो प्रेम को अनुपमा की याद आ जाती है। वो सोच रहा होता है कि ये खाना तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मम्मी बनाती है। प्रेम सोचता है कहीं मम्मी यहाँ तो नहीं है। प्रेम पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। प्रेम सोचता है कि मुझे ऐसे ही लग रहा होगा, शायद मम्मी यहाँ नहीं होगी, मम्मी यहाँ पर कैसे आ सकती है। लेकिन प्रेम जैसे ही खाना खा रहा होता है तो उसे बस यही लग रहा होता है कि नहीं नहीं, ये तो मम्मी के हाथ का बनाया हुआ ही खाना है। इधर हम देखते हैं अनुपमा सारा खाना बना देती है। अनुपमा और सुनीता दोनों एक साथ मिलकर सारा खाना टेबल पर भी लगा देते हैं। अनुपमा सोच रही होती है कि बस प्रेम और अनिल भाई मुझे देखे नहीं। अनुपमा उन दोनों से छुप कर ही रहती है। अनुपमा सारा खाना लगाते ही सुनीता को बोल रही होती है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। सुनीता बोलती है लेकिन आप आराम से चले जाते। लेकिन अनुपमा बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है तो मुझे जल्दी ही जाना होगा। अनुपमा सारा खाना लगवा कर वहाँ से निकल रही होती है। इधर प्रेम और सब लोग डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए होते हैं। प्रेम खाना खा रहा होता है, तभी प्रेम को लगता है कि यहाँ से अभी अभी कोई गया है। प्रेम अनुपमा की साड़ी को तो देख लेता है। प्रेम समझ जाता है कि ये तो मम्मी ही यहाँ पर है। प्रेम जल्दी जल्दी खाना खा लेता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे 1 मिनट बाहर जाना है। इधर हम देखते हैं अनुपमा चलते चलते रो रही होती है। अनुपमा सोच रही होती है कि तू रो क्यों रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी, तेरा दामाद और सब लोग इतने खुश हैं। तू उनसे दूर आ गई है ना, अब उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। और प्रेम तो लाखों में एक है, वो तेरी राही को बहुत खुश रखेगा। अनुपमा तू बिल्कुल भी रो मत। अनुपमा चल रही होती है तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाती है और अनुपमा के सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। अनुपमा बोल रही होती है भैया रुको, मेरे पैसे नीचे गिर गए हैं। अनुपमा उन पैसों को उठा रही होती है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, वो अनुपमा की हेल्प कराता है। अनुपमा जब उसे देखती है उसे बोल रही होती है थैंक यू थैंक यू। अनुपमा जैसे ही उसके चेहरे को देखती है तो वो कोई और नहीं प्रेम ही होता है। प्रेम अनुपमा को जब अपने सामने देखता है तो प्रेम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर अनुपमा भी बहुत परेशान हो जाती है कि प्रेम उसके सामने आ गया है, अब प्रेम उससे पर गुस्सा करेगा। दूसरी तरफ राही सोच रही होती है कि बस मम्मी और प्रेम का आमना सामना ना हो, लेकिन राही को जिस बात का डर होता है वही हो जाता है। इधर हम माही को देखते हैं। माही बार बार मोटी बा की बात को ही सोच रही होती है। फिर माही सोचती है मोटी बा चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन मैं प्रेम को अपना बना कर रहूँगी। माही ने तो ठान लिया है कि वो प्रेम और राही का रिश्ता तुड़वा देगी। वो प्रेम के पास जानबूझकर ज़्यादा रहती है। प्रेम बोल रहा होता है मम्मी आपने हमारी सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आप यहाँ पर इतनी दूर आ गई। आपको क्या लगा था, क्या कभी आपका हमसे सामना नहीं होगा। अनुपमा प्रेम को देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम अनुपमा के पीछे पीछे ही चला जाता है और बोलता है कि आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपकी वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया। प्रेम अनुपमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। अनुपमा रो रही होती है, वो बस कुछ नहीं बोल पाती। गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।